आप देख रहे हैं दमदार 10। बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बताएंगे वो खबर जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। रावलपिंडी से ये खबर है। पाकिस्तान के अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर पुलिस ने आधी रात वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान की बहनें समर्थकों के साथ धरने पर दरअसल बैठी थीं, तभी आधी रात करीब 2 बजे पुलिस ने पानी की बौछारें करनी शुरू कर दी। कड़कड़ाती ठंड में लोग इधर उधर भागते हुए दिखे। पीटीआई समर्थक इमरान से मुलाकात के लिए धरने पर बैठी थी उनकी बहनें और समर्थक, तभी पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इमरान खान साल 2023 से ही रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात 2 बजे की तस्वीरें हैं जब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने पहुंची उनकी बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद स्थिति बदली और इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये बहनों का आरोप है, समर्थकों का आरोप है और इसी को लेकर समर्थक अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जाए। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। तैयबा, आर यू ओके? शहबाज और मुनीर किसी भी तरह इमरान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं। किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए सर्द रातों में इमरान के लिए इंसाफ की मांग कर रही उनकी बहनें, उनके समर्थक जब मिलने के लिए कहने लगे तो उन पर ठंडे पानी की बौछारें शुरू कर दी गई। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया है और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। अडियाला रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरान खान की बहनें आगे बढ़ रही थी और पीछे पीछे वाटर कैनन की गाड़ियां उन पर पानी की बौछारें कर रही थी। हालांकि बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक भी यहाँ पर थे। आते जाए आगे आई तरफ। एक दूसरे को अपने आप को एक्सपोज किया खवातीन के ऊपर। इस दिसंबर के रातों में ठंडा पानी, उसकी एक तशद्दुद करना, वायलेंस, शर्म नहीं आती। ये हुकूमत है, ये इतने बेगैरत है कि इनसे चंद खवातीन जो अपनी भाई की रिहाई के लिए एक जायज मुतालिबा लेकर उठे हैं और उनसे मुलाकात चाहते हैं, सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं। ये न सिर्फ मुलाकात नहीं। इमरान खान के समर्थकों को आप सुन रहे हैं, मुलाकात की बात कह रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इमरान खान से मिलने के लिए उनकी तीनों बहनें, उनकी पार्टी के समर्थक पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। तो देखिए किस तरह से पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
आप लेना आते जाए आगे आई तरफ। अडियाला जेल के बाहर आधी रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरान खान की तीनों बहनें आपको नजर आ रही होंगी। वो दरअसल ये मांग कर रही थी कि उन्हें, ये इमरान खान की बहनें आप देख रहे हैं, मांग कर रही थी कि उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जाए। और इसी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जो पीटीआई के समर्थक हैं वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। कल बहनें पहुंची मिलने की मांग को लेकर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। जैसे ही इमरान की बहनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो रात करीब 2 बजे पुलिस ने उन पर पानी की बौछारों की शुरुआत कर दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि 2023 से ही इमरान खान अडियाला जेल में बंद हैं। उस वक्त हर हफ्ते उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जाता था। वकील, डॉक्टर, फिजियो की मुलाकात होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले मई से इमरान खान को किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहनें लगातार मिलने की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी बहनों को भी मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें एक बार फिर से धरने पर बैठी हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से सरकार बदली है और जब से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है तब से हालात खराब हो चुके हैं। इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है और यही कारण है कि बहनें और समर्थक पार्टी के अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। और आगे की खबरें आपको बताएंगी मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी, जो इस वक्त विजय चौक पर मौजूद है। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त हम विजय चौक से ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और आज लोकसभा में भी चुनाव सुधार पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी आज अपनी बात रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव सुधार को लेकर तमाम तरीके के पक्ष विपक्ष के बयानातों को आप लगातार सुन रहे हैं। आज एफआईआर पर लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी। राहुल गांधी के सवालों का आज जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। माना यह जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी के उन हर सवाल का जवाब देंगे जो उन्होंने कल लोकसभा में उठाया था। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि आखिर चुनाव आयोग की नियुक्ति वाली कमेटी से सीजेआई को क्यों हटाया गया। उन्होंने सवाल पूछा। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करते हुए पूछा कि राहुल गांधी बताए कि कांग्रेस सरकार के दौरान कब और किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष वाली कमेटी के द्वारा की गई। फिर आगे लिखा गया कि राहुल गांधी जिस कमेटी की बात कर रहे हैं वो कमेटी नए कानून बनने तक अस्थायी रूप से बनाई गई थी। बीजेपी यही नहीं रुकी, एक के बाद एक जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का जवाब बेहद तल्ख अंदाज में बीजेपी के पोस्ट में दिखाई दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री करते। यूपीए के शासनकाल का जिक्र करते हुए बीजेपी आगे लिखती है कि क्या राहुल गांधी अपने यूपीए शासन को भूल गए हैं। क्या राहुल गांधी अपने यूपीए शासन के दौरान 2005 में जब सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था तब सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे। तो एक एक झूठ जो राहुल गांधी ने बोला उसे एक्सपोज करने का काम बीजेपी कर रही है। अभी तक तो ये काम सोशल मीडिया के सहारे हो रहा है, लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखेंगे तो सबकी नजर लोकसभा पर जरूर होगी। हमारे साथ 2 मेहमान विजय चौक पर ही इंडिया टीवी के मंच पर मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी हमारे साथ है। राहुल जी, मुद्दा ऐसा उठाया राहुल गांधी ने जिसे बीजेपी ने इनकैश कर लिया। बीजेपी पूछ रही है कि सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे जो उन्होंने चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। देखिए, 2 ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने बोले जिस पर लोगों को नज़र भी रखनी चाहिए, देश के लोगों को ध्यान भी देना चाहिए और उन मुद्दों का क्या तथ्य है ये भी जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। पहली बात ये कि आपने सीजेआई को उस कमेटी से बाहर क्यों किया जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त करती है। पहला ये। दूसरा जो उन्होंने बात कही जो कि और ज़्यादा वो ये है कि
हम जो है रेट्रोस्पेक्टिव एक लॉ लेके आएंगे जिसमें जो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स कंडीशंस हैं उसमें जो क्लॉज दिया गया है कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर पर उसके कार्य के लिए बाद में उसे कोई पेनलाइज नहीं किया जा सकता, उसको हटा के हम आपको दोबारा ढूंढेंगे और सज़ा देंगे। ये बात जो उन्होंने कही, ये दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, ये दो डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, एक 2 मार्च 2023 की और एक 28 दिसंबर 2023 की। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आज़ादी से अब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुना जाए। होता क्या था, प्रधानमंत्री जो है वो रिकमेंड करते थे, प्रेसिडेंट उसको चुन लेते थे। तो कांग्रेस ने भी ये उससे पहले किया, बीजेपी की सरकारों ने भी उससे पहले किया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा इसका एक सिस्टम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इंटरिम तौर पर ये सिस्टम बना देते हैं कि चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। और उसने अपने जो फैसला उसमें ये भी कहा कि सरकार जब तक कानून नहीं बनाती तब तक ये है। अब ये सरकार के अधिकार में था जो उसने 28 दिसंबर को कानून ला के बनाया कि कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। तो क्या बदल गया? कुछ बदल गया। पहले भी तो जो है वो सरकार ही अपॉइंट कर रही थी ना एक तरह से, अब भी सरकार अपॉइंट कर रही है। दूसरी बात, ये जो बात कह रहे हैं कि हम जो है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे और फिर आपको सजा देंगे, तो क्या राहुल गांधी को ये नहीं लगता कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करेगा उसमें जब आप ऐसा कर रहे होंगे रेट्रोस्पेक्टिव। तो देखिए, कुछ ऐसी बातें जिसमें कुछ वजन हो, वो बातें जो है राहुल गांधी नहीं कर पाते, यही दिक्कत है। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए, ये कितना अवधेश ये संभव है? चुनाव हो जाने के बाद फिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम है, कितनी ईवीएम चेक करेंगे? इतना कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में ही ताकत लगा दे। देखिए, राहुल गांधी जी पर तो कई बार मुझे लगता है कि क्या टिप्पणी करूं। देश में विपक्ष के नेता, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी का नेता, ऐसी पार्टी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, हमारे हाथ में एक से एक महान नेता दिए, संसद से बाहर उन्होंने प्रतिमान स्थापित किया अपने जीवन में। मुझे कल लग रहा था कि राहुल गांधी जी कहीं इस सीमा तक कहते हुए न चले जाएं कि अब तो मैं जांच करूंगा कि जो कहते हैं कि हमको वोट दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मुझे कल लग रहा था ये पहले से कि अब वो जिस दिशा में आ रहे हैं कहीं इस सीमा तक न चले जाए कि मैं अपने पार्टी के भी उन नेताओं को जांच करूंगा जो कि हमारे लिए प्रचार करने जाते हैं, बाकी सामने बोलते हैं, वही पीछे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला है उसका यही अर्थ है कि आप मान के चल रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो हमारे अनुकूल ही नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के ही अनुकूल नहीं है, जो कुछ पहले से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संसद में खड़ा होकर के बाहर से वो धमकी दे रहे थे कि आप समझ लीजिए आप ये भी सरकार जाएगी और आप भी रहेंगे। पहले प्रियंका वाड्रा जी ने जाके वहां से धमकी दिया बिहार से कांग्रेस, और धमकी देने के बाद हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता कैसे ज्ञानेश कुमार के परिवार के घरों पर, उनकी बेटी पर, उनके दामाद पर, उनके भाइयों के यहाँ प्रदर्शन किया, उनका जीना मुश्किल कर दिया। अब संसद से उस प्रकार की बातें आ रही है। सवाल है कि एक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है। पहले तो क्या था, सरकार नियुक्त कर देती थी, कोई ऐसी कमेटी नहीं होती थी। राहुल जी ने उन सारे डेटों का जिक्र कर दिया। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस देश में आरंभिक दिनों से किसी नियुक्ति में उसकी भूमिका नहीं होती थी। जब इस देश में कांग्रेस के शासन काल में ही सत्ता का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी महिमा राजनीति की गिरने लगी, लोग पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर आया है। नहीं तो नॉर्मल व्यवस्था में किसी भी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई प्रोविजन नहीं था। नियुक्तियों को लेकर ही तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने पूछा कि संवैधानिक संस्थाओं पर जब कब्जा जमाया जा रहा था, जो नियुक्तियां हो रही थी वो कैसे हो रही थी? एक बार हम सुना देते हैं निशिकांत दुबे ने क्या कहा। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एम्पैनल नहीं हुआ,
एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अब राहुल जी, इसी का तो एक पक्ष ये है ना कि जिसकी 10 उंगलियां खुद घी में रह चुकी हैं, फिर वो अगले से पूछे कि तुम्हारी रोटी में इतना घी क्यों है। बिल्कुल, देखिए निशिकांत दुबे ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ये सारी बातें की हैं और इसी तरह से जजेस को लेकर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर या फिर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी उन्होंने इसी तरह से उनको लाभ के पद दिलवाते रहे हैं वो, जब वो रिटायर हो गए हैं। और जो है बहुत ज़्यादा बायसनेस के भी जो आरोप हैं वो लगते रहे। लेकिन 3 बातें जो राहुल गांधी ने सजेशंस दिए हैं, एक ये कि रीडेबल, मशीन रीडेबल जो है वो पोल जो लिस्ट होनी चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, वो जो सजेशन है, या फिर जो सीसीटीवी फुटेज का डिस्ट्रक्शन वाले इश्यूज हैं, ये इलेक्शन कमीशन में इस पे विचार हो सकता है कि ये क्या प्रोवाइड किए जाएं पार्टीज़ को बिफोर इलेक्शंस और सीसीटीवी फुटेज आफ्टर इलेक्शन, ये प्रोवाइड किए जाने की बात जो है वो सोची जा सकती है। लेकिन बाकी बातें जो आरोप एसआईआर को लेकर वो लगा रहे हैं या बाकी सब चीज़ें, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो दरअसल जो राहुल गांधी ने किया फैक्ट चेक जो है अब खुद ही बीजेपी करने के लिए तैयार है। उनके भी तरकश में इतने तीर है। बात अब पश्चिम बंगाल की भी हो जाए। पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद की सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने नया हमला बोला है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि ममता ना तो हिंदू परंपराओं का पालन करती है, ना उन्हें समझती है। ममता बनर्जी को मंदिर की घंटी तक बजानी नहीं आती है। दरअसल ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से उन्हें पूजा अर्चना की, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, उसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। ये भी कह रही है कि ममता ने खास वजहों से गीता पाठ का बहिष्कार किया। अब तस्वीर, जिस तस्वीर की बात बीजेपी कर रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी मदन मोहन मंदिर पहुंची थी। जब घंटी बजाने की बात आई, पहले तो ठीक ही कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक फिर क्या हो गया। अब बीजेपी वो कह रही है कि हिंदू परंपराओं का ममता बनर्जी पालन नहीं करती हैं और सामूहिक गीता पाठ का भी बहिष्कार इसलिए ममता बनर्जी ने किया था क्योंकि वो हिंदुइज्म, हिंदुत्व, आइडियोलॉजी, इनसे दूरी बनाकर रखना चाहती है। केवल एक घंटी बजाने के तौर तरीके से तो ये आरोप सही नहीं है। नहीं, ऐसा है, घंटी बजाने का कोशिश तो कर ही रही थी। ऐसा है, आपको मैं नहीं मानता हूं कि आपकी जो आयु उसमें धर्म का कम ज्ञान आपको है और देश के लोगों को जो पूजा पाठ करती हैं, आप देखिए कैसे घंटी बजा रही है। क्या है कि जब व्यक्ति कंफ्यूज है, नहीं गुस्से में होता है ना, जब आपका मन अशांत होता है, आपको मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें झूठ है, उसमें पाखंड है, तो आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। चूंकि वो ऐसे परिवार से हैं कि उसमें पूजा पाठ होता ही रहा होगा। बंगाल में बहुत कम ऐसे हिंदू परिवार होंगे जिनके घर में पूजा पाठ नहीं होता होगा। तो कम्युनिस्टों ने भी, बाहर कम्युनिस्ट होते थे। नहीं अवधेशी, मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या वो आप जो कह रहे हैं कि आपा खो रही हैं, अब वो हिंदू मान्यताओं के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। कहीं हिंदू ये मुर्शिदाबाद वाली घटना के बाद कंसोलिडेट होकर बीजेपी के साथ ना खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो भी कोशिश करे कि मैं भी मंदिर पहुंचूं, घंटी बजाऊं, पूजा पाठ करूं। एक क्रमबद्धता से देखिए ना, सबसे पहले संकेत मिला जब उन्होंने बिना भाषण और घोषणा के वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया। ऑर्डर जारी हो गया कि भाई वक्फ की सारी संपत्तियों, पहली तो घोषणा ये थी। दूसरा उनका ये था कि पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करो। हालांकि मुस्लिम वोट के चक्कर में उसका निष्कासन कंप्लीट नहीं किया, न उसको उठा करके बंद किया, नजरबंद तक भी नहीं किया, उस कार्यक्रम को नहीं रोका, लेकिन बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं पहुंचा। तीसरा दृश्य हमने देखा संसद के बाहर कि बंगाल के जितने महापुरुष थे,
चाहे वो महर्षि अरविंद तक के, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की जी। स्वामी विवेकानंद जो भारत को हिंदू राष्ट्र कहते ही थे, वहां से लेके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबकी तस्वीरों को लेकर के, और वो उनके सांसदों ने संसद भवन के सामने कल जो है सारी तख्तियां लेके प्रदर्शन किया है। तो वो क्रमबद्ध आ रही हैं और ये बता रहा है कि एक असहज एक स्थिति उनके अंदर पैदा हुई है। ऐसा लगा है कि जो बांग्लादेश की घटना हुई है, उसके बाद जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है और पिछले समय से जो कुछ बल रहा है, उसमें उनको लग रहा है कि इस बार कहीं हमारे हाथ से संपूर्ण हिंदू वोट न खिसक जाए। वैसे वो जिस तरह से मंदिर की घंटी बजा रही हैं राहुल जी, ये दूसरी बात है, नहीं है। देखिए, मैं एक खबर इसी से जुड़ी हुई सर पहले दर्शकों के सामने रख दूं। होता है ममता बनर्जी वैसे जैसे घंटी बजा रही हैं, वो मंदिर की घंटी बजाना कम और जिंगल बेल करना ज्यादा लग रहा है। खैर, ममता बनर्जी भी इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है। कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नया नियम आया है, उस नए नियम वाला नोट ही उन्होंने लोगों के सामने फाड़ दिया। ममता बनर्जी ने नोट फाड़कर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। मनरेगा के नए नियमों को बेकार और मनमाना फरमान बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल का अपमान है और ये भी कहा कि वो सत्ता में आएंगी, दिल्ली से दान लिए बिना अपनी कार्य योजना खुद बनाएंगी। ये देखिए, इतना गुस्सा, मंच पर खड़ी हुई थी, सामने हजारों की भीड़ थी, नोट हाथ में है और फाड़ दिया उन्होंने। दिन হয়ে গেছে, আরো 75 থেকে 80 দিন করব, আর 100 দিনের কাজ বাংলাই করবে। তোমাদের ভিক্ষে আমরা চাই না। তাই এই কাগজটাকে, এটা আমার নোট, গভর্নমেন্টের নোট, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্ডার নয়, অর্ডারটা পড়ে দিলাম, ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। আমি এটাকে মনে করি অসম্মান, অপমান।